एक बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया है। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने पर्चा भरा। नेता प्रतिपक्ष चरण दास समेत कई नेता नामांकन के दौरान मौजूद थे। उधर सीएम साई की मौजूदगी में नामांकन भरने पहुंची लक्ष्मी वर्मा। आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। ऐसे में आखिरी दिन दोनों ही दलों की तरफ से प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप पहली तस्वीर में देखिए, लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से फूलो देवी नेताम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनको राज्यसभा भेजने का फैसला किया। फूलो देवी नेताम के नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरण दास समेत तमाम नेता मौजूद थे। तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए थे। लक्ष्मी वर्मा के नाम का ऐलान किया था। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मुहर लगने के बाद उनके नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐन वक्त पर अपने पत्ते खोले और तय किया कि फूलो देवी नेताम को एक बार फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा। और जबकि दोनों नाम तय हो गए थे, तो आज नामांकन के आखिरी दिन दोनों ही नेताओं ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। आज श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी राज्यसभा का नामांकन फाइल की हैं। हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, मंत्रीगण, विधायकगण और संगठन के वरिष्ठों की उपस्थिति में नामांकन फाइल किए हैं। और हम केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लक्ष्मी वर्मा जी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया और मातृशक्ति को महत्व दिया है। और श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का एक लंबा अनुभव है। वो संगठन में भी काम की है, महिला मोर्चा में काम की है, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, महिला आयोग की सदस्य अभी थी। एक लंबा अनुभव है और निर्विवाद रूप से इतने समय तक उन्होंने कार्य किया है और उनके राज्यसभा सांसद जरूर विजयी होंगी और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिले के दौरान देख सकते हैं कि इनके जो प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, बड़े जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं। एक सवाल लूँगा मैं आपसे। कितनी उम्मीद थी आज के इस दिन को लेकर? देखिए, हम जब कोई कर्म करते हैं, हमारी सनातन संस्कृति ने कहा है कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो। उस वाक्य को लेके, नीति सूत्र को लेके मैंने काम किया है और पार्टी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिस विश्वास के साथ, उस विश्वास में मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगी। छत्तीसगढ़ की जनता जो विकास की अगर बात करें तो यहाँ भाजपा की सरकार 15 साल पिछले रही है, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, और अभी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर काम कर रही है, महिलाओं को यह वर्ष नारी शक्ति को समर्पित है हमारे बजट में। तो उस 50% जो महिला आबादी है, उस आबादी का विकास कैसे हो, उनके जागरूक वो कैसे हो, उनके विकास के लिए काम मैं करूँ, ऐसी मेरी मानसिकता। काफी सारे नाम चल रहे थे, लेकिन अचानक से नाम मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगी। पार्टी सर्वोपरि होती है। पार्टी जो निर्णय लेती है वही मान्य होता है। किसी के ऊपर कोई ऐसा आप ये सवाल ही कर रहे हैं, मुझे बड़ा। आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता में आप कौन कौन से मुद्दे बैठेंगे उस पे चर्चा। आज तो अभी हमने नॉमिनेट किया है ना। फिर ये बड़ा खुशी का माहौल है और ये विधानसभा परिसर में लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके साथ पहुंचे थे, उन्होंने नामांकन दाखिल कराया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे हैं। चूंकि तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, लोग स्वागत कर रहे हैं और लोगों की कोशिश है, समर्थकों की कोशिश है कि वो यहाँ पर उनके साथ फ़ोटो खिंचा सकें। फिलहाल जिस तरीके की बात उन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, उस लिहाज से लक्ष्मी वर्मा को उम्मीद थी कि उनको राज्यसभा टिकट मिलेगा और अब वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, फूलो देवी नेताम और लक्ष्मी वर्मा दोनों ने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया और संख्या बल का गणित ये कहता है कि दोनों का ही राज्यसभा जाना तय है।
या किसी प्रकार की कोई बाधा और हर्डल्स आप देख पा रहे हैं? अंकुश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल किया और उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इसको लेकर अभी चर्चा की जाएगी, बातचीत करेंगे आगे। कोशिश यही होगी कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जाए उच्च सदन में। और आज जब वो नॉमिनेशन फाइल कर रही थी तब खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके साथ मौजूद थे, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद थे। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, फूलो देवी नेताम ने एक बार फिर से नॉमिनेशन फाइल किया। पार्टी ने एक बार फिर उनको राज्यसभा भेजने का फैसला किया और उनके नॉमिनेशन के दौरान भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। और पहले सुन लेते हैं कि दीपक बैज ने क्या कहा है नॉमिनेशन के बाद, उसके बाद अंकुश का रुख करेंगे। बिल्कुल, आज राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से फूलो देवी नेताम जी ने दोबारा नामांकन दाखिल किया है और पार्टी ने इन्हें राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और साथ ही धन्यवाद कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी और सचिन पायलट जी और तमाम छत्तीसगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेताओं को, विधायक साथियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि दोबारा मौका मिला है कि छत्तीसगढ़ से फिर राज्यसभा चुनकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे आप, जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया कि एक बार फिर से फूलो देवी नेताम पर भरोसा किया। अंकुश, दोनों ही नेताओं ने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया और मेरा सवाल यही था कि संख्या बल का गणित ये कह रहा है कि दोनों का ही राज्यसभा जाना तय है, या किसी प्रकार की कोई हर्डल्स या बाधा आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व या चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, दोनों ने ही दो महिला कैंडिडेट पर भरोसा जताया। और फूलो देवी नेताम की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से वो ऑलरेडी राज्यसभा सांसद हैं और उसके बाद उनको फिर से रिपीट किया गया है, उनको फिर से टिकट दिया गया है। तो पिछली बार जब फूलो देवी नेताम को राज्यसभा भेजा जा रहा था उस दौरान भी कोई अड़चने, कोई दिक्कत नहीं हुई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चूँकि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी और संख्या बल जो है कांग्रेस पार्टी के पास जो है वो 71 विधानसभाओं पर कांग्रेस पार्टी जीती हुई थी। 31 विधायक की आवश्यकता पड़ती है। तो इस लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, दोनों ही कैंडिडेट बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है राज्यसभा जा रहे हैं। संख्या बल दोनों ही पार्टियों के पास है। हालांकि इतना संख्या बल किसी के पास नहीं है कि एक पार्टी या एक दल से दो लोगों को राज्यसभा भेजा जा सके। हालांकि 2 राज्यसभा सीटें जो हैं छत्तीसगढ़ से खाली हुई हैं, जिसमें KTS तुलसी का नाम शामिल है और उसके अलावा फूलो देवी नेताम स्वयं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया। वहीं बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा पर दाव आजमाया है और लक्ष्मी वर्मा के लिहाज से अगर देखें तो केंद्रीय नेतृत्व ने जो उनके ऊपर भरोसा जताया उस लिहाज से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विधायकों की संख्या के आधार पर लक्ष्मी वर्मा जो है वो निश्चित तौर पर राज्यसभा जा रही हैं। मतलब दोनों ही कैंडिडेट राज्यसभा जा रहे हैं, ये तय है। अब बात आती है कि किस तरीके के समीकरण साधने की कोशिश की गई। अगर हम छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी वर्ग है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर निवास करता है और दूसरे नंबर पर आता है OBC वोट बैंक, OBC वर्ग। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहले से ही आदिवासी के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा आगे किया था, तो आदिवासियों को साधने की कोशिश पहले ही कर ली गई है। अब बात आती है OBC वर्ग को साधने की, तो कुर्मी समाज और OBC वर्ग में आने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। खास करके लक्ष्मी वर्मा पर ये दांव खेलकर 2-3 चीज़ें साधने की कोशिश की गई है। एक तो OBC वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण का एक संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी लगातार महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करती बल्कि उस पर अमल भी करती है। तो लक्ष्मी वर्मा से जब बातचीत हो रही थी मेरी, तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी उम्मीदें जो हैं पहले से थी कि शायद उनको कोई बड़ा पद मिलेगा या बड़ी जगह बीजेपी उनको बिठाएगी। समय जरूर लगा लेकिन बीजेपी ने उनको ऊपर भरोसा जताया। आज नामांकन का आखिरी दिन था, आखिरी तारीख थी और आखिरी दिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नामांकन दाखिल करे गए।
नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में पहुंचकर दोनों ही राजनीतिक दलों लक्ष्मी की तरफ वर्मा से के अपने नाम बड़े के नेताओं के साथ चयन के जाकर पीछे वहां का पर जो आधार था, इस पर आपने सारी बातें पहले अंकुश बताई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा के नाम को आगे बढ़ाकर कांग्रेस को अपने पिच पर खेलने के लिए मजबूर किया, या फिर कांग्रेस पार्टी ने पहले तय किया था कि इस बार भी छत्तीसगढ़िया को ही राज्यसभा भेजा जाएगा? क्योंकि बीजेपी ने कहा कि दो फैक्टर है, एक तो हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा हम छत्तीसगढ़ के चेहरे को ही राज्यसभा भेजना चाहते हैं। क्या वो एक दबाव था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, या कांग्रेस ने तय किया था कि नहीं, फूलो देवी नेताम को ही दोबारा से हम रिपीट करेंगे? देखिए, समय की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सूची जारी करी थी, और पहली सूची में पहले जो सूची आई थी उसमें कई दिनों पहले स्पष्ट हो गया था कि लक्ष्मी वर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कैंडिडेट होंगी। हालांकि कांग्रेस का उस दौरान बहुत सारे नाम जो है हवाओं में थे, चर्चा में थे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यसभा जा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज वो राज्यसभा जा सकते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को राज्यसभा भेजा जा सकता है। 3-4 नाम जो हैं वो लगातार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सूची जारी हुई तो बीजेपी की तरफ से महिला कैंडिडेट को जब आगे किया गया, महिला कैंडिडेट पर दांव खेला गया, तो कांग्रेस की एक मजबूरी जो है कही जा सकती है। और जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी ने जब अपनी सूची जारी की उसके बाद कांग्रेस को आमंत्रित किया कि आप अपने पिच पर आकर खेलिए, तो ये हुआ है। नहीं तो बिल्कुल किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं थी कि फूलो देवी नेताम का नाम रिपीट किया जा सकता है। चूंकि महिला कैंडिडेट का नाम जब जारी कर दिया गया तो उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी की मजबूरी हो गई कि छत्तीसगढ़िया, खास करके आदिवासी महिला और दूसरा बस्तर क्षेत्र से आने वाली महिला, तो ये तीनों चारों चीजें जो है कुल मिलाकर कहें कि बीजेपी ने जो सूची जारी की थी उसके बाद कांग्रेस पार्टी को शायद अपना निर्णय बदलना पड़ा है। आप लक्ष्मी वर्मा से बातचीत कर रहे थे अंकुश, आप पूछ रहे थे कि प्राथमिकताएं क्या होंगी, तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज को ही बुलंद करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी रखनी होगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार के सामने छत्तीसगढ़ का हक भी रखना होगा ताकि छत्तीसगढ़ की जरूरतों को पूरा किया जा सके। आगे किसी बैठक को लेकर कोई संकेत मिला हो कि बड़े नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे अभी मतदान से पहले? देखिए, ये जिस तरीके से ये चुनाव होता है, जो चुनाव हो रहा है या चुनाव होता है राज्यसभा का, तो राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाती है। जनता ये चुनाव नहीं करती, लेकिन ये चुनाव करती है पार्टी के विधायक। तो बहुत ज्यादा चर्चा की कोई बात होगी या कोई रणनीति तय होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने सूची जारी की और उस सूची में लक्ष्मी वर्मा का नाम है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास 54 विधायक हैं, तो 54 विधायकों में से 31 विधायकों की आवश्यकता है लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजने के लिए। तो बहुत ज्यादा रणनीति बनेगी, बहुत ज्यादा बैठकों का सिलसिला चलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये आज लक्ष्मी वर्मा का जब नामांकन दाखिल हुआ, नामांकन दाखिले के पहले सबसे पहले बीजेपी दफ्तर उनको बुलाया गया था, और बीजेपी दफ्तर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक मौजूद थे। मतलब 54 के 54 विधायक, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे। तो एक बैठक हो चुकी है और उस बैठक में तय कर लिया गया है कि जो आने वाली तारीख को जो मतदान होगा, मतदान में तमाम लोगों को मतदान करना है। 54 के 54 वोट जो है वो सीधे लक्ष्मी वर्मा को मिलने चाहिए। और इसी तरीके की रणनीति कांग्रेस की भी बनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर देखें तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के केबिन में जो उनका जो बैठने का स्थान है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक जो हैं इकट्ठे हुए थे और पहली बैठक की। बैठक के बाद नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया और नॉमिनेशन फॉर्म जो है रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करा दिया गया। और आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रणनीति की जरूरत इसलिए भी नहीं कि कोई पैराशूट लैंडिंग तो है नहीं, दोनों ही चेहरे नोन हैं और सभी विधायकों की जान पहचान बराबर है। तो एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कह सकते हैं कि बस एक खाना पूर्ति होनी है, बाकी तो दोनों का राज्यसभा जाना तय है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।